हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की वीडियो में हम पोको C65 के लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमारे पास पोको C65 फ़ोन आता है, उसके अंदर अगर कोई लाइट की प्रॉब्लम है या ग्राफिक की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरीके की हम वीडियो आपको बना के देते रहेंगे ताकि आपको रिपेयर करने में मदद मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे रिपेयर करते हैं पोको C65 के लाइट और ग्राफिक की प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हम लाइट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर लाइट की प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आई है, ग्राफिक आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो लाइट के लिए हमें सबसे पहले ये जो 3-4 लाइनें जो हमें दिख रही हैं, इस पे ज़्यादातर हमें ध्यान देना है। सबसे पहली जो लाइन है, ये येलो कलर की लाइन है, ये हमारी है VDD की लाइन। यहाँ पे हमें 20+ वोल्टेज मिलते हैं। ये लाइन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और जो बाकी की ये जो लाइनें हैं, LED कैथोड, LED माइनस की लाइन है ये वाली, ये देख लीजिए, यहाँ 3 पॉइंट पे कनेक्ट होती हैं। और ये हमारी जो लाइन है LCD CABC की लाइन, ये हमारी इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट होती है। अब मैं आगे आपको ये लाइनें दिखाता हूँ, ये कहाँ कहाँ पे जाता है और इस पे GR कितना आता है। तो ये जो LED एनोड की लाइन है, प्लस की लाइन है, प्लस वाली वोल्टेज की लाइन है, इस पे आपको जो GR मिलेगा वो लगभग 500 के आसपास मिलता है। आप जब मल्टीमीटर से चेक करोगे तो इस पे GR 500 के आसपास आता है, 500-600 इसी के अंदर में आपको GR मिलेगा। दूसरी ये लाइन है, इस पे भी GR वो सेम ही मिलता है, 500-600। और किसी किसी फ़ोन में यहाँ पे जो GR होता है वो बीप बीप बजेगा, ग्राउंड आता है, वैसा भी होता है। जो CABC की लाइन है, इस पे भी GR आपको 400 के आसपास मिलता है। मैं अब आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, जो हमारी एनोड की लाइन है, एनोड की लाइन हमारी इस कॉइल से होते हुए, एक यहाँ एक और कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल से होते हुए इस कैपेसिटर पे आती है। इस कैपेसिटर से होते हुए ये हमारा डायोड आती है, मतलब कि ये लाइनें तो यहाँ से जाती हैं, ठीक है। ये हमारी जो IC यहाँ लगी हुई है 6 पिन की, ये हमारी लाइट IC है। और यहाँ पे हमारा ये आता है VPH पावर। ये देखिए, यहाँ 3.7 वोल्ट आता है। इस कॉइल से स्विचिंग होती है, स्विचिंग होके फिर ये जो डायोड होता है, स्विचिंग होने के बाद से इस वोल्टेज को रेक्टिफायर कर देता है, वोल्टेज बूस्ट कर देता है एक तरीके से। यहाँ पे 20 या 22 वोल्ट के आसपास आपको चेक करेंगे मल्टीमीटर से, तो जब लाइट फ़ोन के अंदर जल रही है तो यहाँ मिलेगी 20 या 22 वोल्ट के आसपास, ठीक है। ये जो CABC की लाइन है, यहाँ पे वोल्टेज फ्लैक्चुएट होता रहता है। हमारे फ़ोन में जितना हम फ़ोन का ब्राइटनेस रखेंगे उतना ही लाइट यहाँ पे वोल्टेज देखने के लिए मिलेगी। वैसे यहाँ पे वोल्टेज 1.8 वोल्ट के आसपास आता है। ये कम ज़्यादा ब्राइटनेस के हिसाब से होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज आना ज़रूरी है, तभी आपकी ये लाइट जो IC है ये एक्टिव होती है। ये हमारी LED जो है कैथोड की लाइन है, माइनस की लाइन है। ये वाली जो पिन होती है ये NC होती है, ये ग्राउंड होती है। तो अगर इसके अंदर कोई लाइट की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3.7 वोल्ट चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे 3.7 वोल्ट हमें मिल रहा है तो हमें इस वाले डायोड की इस वाले टिप्स पे यहाँ भी हमें 3.7 वोल्ट चेक करना है। अगर यहाँ 3.7 वोल्ट नहीं आ रहा है तो ये हमारी कॉइल ख़राब हो गई है, इसको चेंज कर देना है, तो हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर यहाँ 3.7 वोल्ट आ रहा है, इसके आगे, इस डायोड के आगे वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ तक हमें 3.7 वोल्ट मिल गया, इस डायोड के आगे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, यहाँ 0 वोल्टेज है, तो हमें इस वाले डायोड को चेंज कर देना है। अगर ये डायोड अगर ख़राब हो जाता है या लीकेज हो जाता है तब भी ऐसी दिक्कत आती है। या तो ये कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पे वोल्टेज 3.7 मिले और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट 1 वोल्ट इस तरीके से कुछ मिले, तब भी ये डायोड हमें चेंज कर देना है। ये डायोड हमारा ख़राब हो गया तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर यहाँ 3.7 वोल्ट आ रहा है, यहाँ भी 3.7 वोल्ट आ रहा है, उसके बाद भी हमारी लाइट डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है,
तो हमें फिर चेक करना पड़ेगा। हमें ये सारी लाइनें चेक करनी पड़ेंगी कि ये जो लाइन है ये हमारी प्रॉपर यहाँ कनेक्टर पे कनेक्ट हो रही है ना। तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर का GR लेंगे, एक प्रोब यहाँ पे रखेंगे, दूसरा प्रोब यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे GR ले लेंगे। अगर GR आ रहा है फिर ये लाइन ठीक है। ऐसे ऐसे एक एक करके हम जितनी भी लाइनें ये हम देख रहे हैं इन सब का GR ले लेंगे। ये GR ठीक है। उसके बाद से ये वाली जो हमारी CAVC की लाइन है ये हम चेक कर लेंगे यहाँ पे GR आ रहा है कि नहीं। GR आने के बाद से जब हम फ़ोन ऑन करते हैं, फ़ोन के ऊपर ग्राफिक आती है तो क्या यहाँ पे कुछ वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये भी हमें चेक कर लेना है। अगर यहाँ वोल्टेज बन रहे हैं उसके बाद भी ये IC काम नहीं कर रही है, यहाँ स्विचिंग नहीं हो रही है, तो हमें इस IC को चेंज कर देना है। इसका मतलब ये IC ख़राब है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद से आपकी जो फ़ोन की लाइट है 100% लाइट आ जाएगी। आप देख लेते हैं कि अगर फ़ोन के अंदर ग्राफिक नहीं आ रहा तो उसको कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि फ़ोन के अंदर अगर ग्राफिक नहीं आता तो लाइट भी नहीं आती है। ग्राफिक आने के बाद भी ही हमारी लाइट सेक्शन एक्टिव होती है। अब एक बार हम ग्राफिक की लाइनें देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको MIPI की लाइनें यहाँ दिखा देता हूँ। जो CPU से डायरेक्ट ये जो MIPI की लाइनें आती हैं 10 लाइनें होती हैं, ठीक है। ये 10 लाइन पे आप देख लीजिए, इन सब पे GR सेम GR आता है। अगर इस पे 250 GR आ रहा है तो इस पे भी 250, इन सब पे 250 आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। तो ये लाइनें हमें चेक कर लेनी है। उसके बाद से हमारी बच्ची एक ये टीयरिंग इफेक्ट की लाइन है, TE जो है इस पे 1.8 वोल्टेज आता है और यहाँ GR भी देखने के लिए आपको मिलेगा, हाई GR मिलेगा। जो LCD रीसेट की लाइन है यहाँ भी 1.8 वोल्टेज मिलेगा, यहाँ भी आपको GR देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद से सबसे दो ये ज़रूरी लाइन है AVEE AVDD, मतलब कि ये है हमारी +5 वोल्ट की लाइन, ये है AVE, ये है -5 वोल्ट की लाइन। ये दो लाइन हमें देखनी बहुत ज़रूरी है। ये दो लाइन यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, यहाँ भी हमें GR ले लेना है। ध्यान रहे यहाँ पे LED जो एनोड की लाइन है, यहाँ पे जो है आपको मल्टीमीटर का ब्लैक वायर यहाँ पे लगाना है और एक वायर को ग्राउंड करना है, तभी इसका GR मिलेगा। और जो ये -5 वोल्ट की लाइन है इसमें आपको रेड वाला वायर यहाँ पे लगाना है और ब्लैक वाले वायर को करना है ग्राउंड, तब इसका GR मिलेगा, ठीक है। ये हमने देख लिया GR। उसके बाद से एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये किस किस पिन पे कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये LUB IC है जो कि 15 पिन की होती है। इसकी ये जो दो बीच की पिन आप देख रहे हैं ये CPU में कनेक्ट होती है, ठीक है। ये STA होती है, ये SCL होती है, सीरियल क्लॉक और डाटा। ये दो लाइन यहाँ पे कनेक्ट होती है। अगर आपके फ़ोन में ग्राफिक नहीं बन रहा तो आप यहाँ पे पहले चेक करेंगे, यहाँ पे फ़ोन आप ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद से इस जगह पे आपको -5 वोल्ट मिलने चाहिए। इस वाले पॉइंट पे -5 वोल्ट आपको मिलने चाहिए। नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि इस IC के अंदर कोई प्रॉब्लम है। इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे फ़ोन ऑन करके आपको दोनों वोल्टेज चेक करने हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक वोल्टेज बनता है, एक वोल्टेज नहीं बनता, तब भी हमारी ग्राफिक IC काम नहीं करती, तब भी हमारा डिस्प्ले के ऊपर कोई ग्राफिक नहीं आएगा। ये हमें चेक कर लेना है। अगर एक वोल्टेज नहीं बन रही है, दूसरी बन रही है, तो हो सकता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, या तो हो सकता है कि जो इसका EN सिग्नल होता है वो ना मिल रहा हो इसको। ये देखिए, ये EN प्लस और EN ये माइनस, अब EN प्लस वोल्टेज के लिए EN आता है, एक माइनस वोल्टेज के लिए EN आता है। ये दोनों EN आना चाहिए। 1.8 वोल्टेज दोनों पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये दोनों पे 1.8 वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। ये जो VPH की वोल्टेज है ये भी हमें चेक कर लेना है। यहाँ से स्विचिंग होती है तभी हमारी +5 वोल्ट बनती है। ये देख लीजिए एक बार। ये सारी चीज़ें मैं बता दिया। बहुत जल्दी ही मैं इस IC का पूरा आपको अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में, ये किस तरीके से काम करती है। इसकी एक एक पिन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप ये सब देख लीजिए, ये ज़रूरी लाइनें हैं, ये चेक कर लीजिए। अभी एक शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ कि इस IC को अगर आप बाहर निकाल देंगे, IC को बाहर निकालने के बाद से आप यहाँ जब टेस्टिंग करेंगे
हॉट टेस्टिंग। तो यहाँ पे आपको 3.7 वोल्ट VPH पावर जो भी है VPH पावर इस दोनों पॉइंट पे मिलना चाहिए। जो सीरियल ये क्लॉक और डाटा ये दोनों पे 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए आईसी निकालने के बाद और फ़ोन ऑन करने के बाद, इन दोनों पे मिलना चाहिए। और ये जो EN नेगेटिव और EN पॉजिटिव है ये तब आएगा जब हम आईसी को लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये CPU से आता है, आईसी लगाने के बाद ही आएगा। ये 2 वोल्टेज आईसी हटाने के बाद नहीं मिलेंगी। और ध्यान रहे ये जो कैप दिख रहा है यहाँ पे आपको 6 वोल्ट के आसपास मिलेगा, तो ये भी हमें चेक करना है। एक तरफ 6 वोल्ट मिलेगा, एक तरफ वो मिली वोल्टेज मिलता है 0.23 के आसपास, ठीक है, तो ये हमें चेक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।